देखो, हम आप लोगों को इंडियन सिस्टम में भी गिनती लिखना पढ़ना सिखा चुके हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी गिनती लिखना पढ़ना सिखा चुके हैं या नहीं सिखा दी है? समझ में आ गई थी? अच्छा, अब और कुछ गिनती की खास बातें देखते हैं, तो बोलोगे जरूर सभी लोग हमारे पीछे से, ठीक है? महानतम पूर्ण प्राकृतिक नहीं संख्या मिली कोई। महानतम पूर्ण प्राकृतिक नहीं संख्या मिली कोई। होती एक अंकीय में नहीं 9 से बड़ी कोई। होती एक अंकीय नहीं 9 से बड़ी कोई। महानतम पूर्ण संख्या की संख्या जो है अनुवर्ती। महानतम पूर्ण संख्या की संख्या जो है अनुवर्ती। उससे छोटी 2 अंकों की है संख्या नहीं कोई। उससे छोटी 2 अंकों की है संख्या नहीं कोई। तो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और नेचुरल संख्याएं भी होती हैं, 0 को छोड़कर। केवल 0 एक ऐसी संख्या है जो नेचुरल नहीं है, बाकी सभी नंबर्स नेचुरल भी हैं और होल नंबर्स भी यानी पूर्ण संख्याएं भी हैं। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं मिलती, यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ही हम सोचे कोई बड़ी से बड़ी संख्या और उसे लिखें, तुरंत ही हमें उसकी अनुवर्ती यानी उसका सक्सेसर मिल जाता है या नहीं मिल जाता है। और सक्सेसर का मतलब एक आगे वाली संख्या, तुरंत ही हमने उससे आगे वाली संख्या एक जोड़ते ही मिल जाती है। इसलिए महानतम का मतलब होता है सबसे बड़ी। महानतम का मतलब सबसे बड़ी, अंग्रेजी में लार्जेस्ट। महानतम का मतलब हिंदी में सबसे बड़ी, अंग्रेजी में। लार्जेस्ट। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि कोई भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। समझ गए बात या नहीं? क्यों? क्योंकि हर संख्या में एक जोड़ा जा सकता है और एक जोड़ के उससे अगली संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं है। समझ गए? महानतम पूर्ण प्राकृतिक नहीं संख्या मिली कोई। महानतम पूर्ण प्राकृतिक नहीं संख्या मिली कोई। समझ गए ये बात? लेकिन कुछ विशेष प्रकार की सबसे बड़ी संख्याएं मिल सकती हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हमें मिल सकती है। कौन सी है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? होती एक अंकीय में नहीं 9 से बड़ी कोई। होती एक अंकीय में 9 से बड़ी कोई। तो एक अंक की हमें सबसे बड़ी संख्या मिल सकती है और वो है 9 यानी 9। 9 से बड़ी एक अंक में कोई नहीं है ना? 9 से आगे कितना आएगा? 10 आएगा और 10 में कितनी डिजिट हो जाएंगी? 2, 1 और 0, यानी वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर कौन सा होगा? 9। इसको इंग्लिश में कहेंगे लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी सबसे बड़ा एक अंक का नंबर,
या सबसे बड़ी एक अंक की संख्या कौन सी है? 9। समझ गए? अब लेकिन सबसे बड़ी नहीं है, एक अंक में सबसे बड़ी है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि इसका सक्सेसर है। सक्सेसर का मतलब इसकी अनुवर्ती है, अनुवर्ती का मतलब इससे ठीक आगे आने वाली संख्या है। सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर कौन होगा? 10। शाबाश, वेरी गुड, समझ गए? महानतम पूर्ण संख्या की संख्या जो है अनुवर्ती, महानतम पूर्ण संख्या की संख्या जो है अनुवर्ती, उससे छोटी 2 अंकों की है संख्या नहीं कोई। उससे छोटी 2 अंकों की है संख्या नहीं कोई। अब इसका जो नंबर है सक्सेसर 9 का वो 10 है, ठीक है, और ये सबसे छोटी 2 डिजिट की संख्या है, यानी सबसे छोटा 2 अंकों का नंबर है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि इसका प्रेडिसेसर कौन होगा? इसका अनुवर्ती कौन, पूर्ववर्ती कौन होगा? हाँ, शाबाश, बोला करो, 9, यानी पूर्ववर्ती पहले आने वाला, और 9 इसमें है 1 डिजिट है, तो ये तो 2 अंकों में सबसे छोटी है 10, और 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। समझ गए? अब एक बार और बताओगे, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन है? 10। समझ गए? ठीक।